हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है सेक्ट क्लास 4 के लिए हम लोग देख रहे हैं। क्लास 4 के लिए सोशल साइंस है और सोशल साइंस में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट चैप्टर है टेबल ऑफ कंटेंट में नेचुरल कैलेमिटीज़। सो वी विल स्टार्ट this chapter 1 natural calamities. So first name chapter is a name of first chapter is a natural calamities. ये यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है और नाम है इसका नेचुरल कैलामिटीज़। नेचुरल कैलामिटीज़ क्या है? नेचुरल मतलब प्राकृतिक और कैलामिटीज़ जो है आपदा को कहते हैं हम लोग। सो इसका है यहाँ पे नाम नेचुरल कैलामिटीज़। तो अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज़ में किस किस तरह की कैलामिटीज़ जो हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो कौन कौन सी वो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक डायग्राम है, ये देखते हैं। यहाँ पे घर एक है, घर जो है पानी से घिरा हुआ है, ये दिख रहा है। घर जो है पानी से घिरा हुआ है और यहाँ पे कार वगैरह है। देखिए यहाँ पे ये कार हमें दिख रहा है। कार जो है ये पानी में ये डूब गया है। ये घर जो है ये भी डूब गया है। तो यहाँ पे बहुत सारी कुछ बातें यहाँ लिखी हुई हैं। कह रहा है कि अनन्या एंड हर फ्रेंड्स, अनन्या के बारे में कह रहा है कि अनन्या एंड हर फ्रेंड्स वेयर सिटिंग। कहाँ सिटिंग है यहाँ पे हम देख रहे हैं। अनन्या एंड हर फ्रेंड वेयर सिटिंग इन क्लास। कहाँ पे बैठे हैं? ये क्लास में बैठे हैं। एंड व्हेन दे फेल्ट देयर टेबल, और क्लास में ये बैठे हैं। व्हेन दे फेल्ट देयर टेबल ट्रेम्बलिंग, वो देखते क्या हैं कि जो टेबल है उनका वो हिलने लगता है। टेबल ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब वो हिलने लगता है। फेल्ट महसूस किया, क्या महसूस किया? कि टेबल जो है ये ट्रेम्बलिंग कर रहा है, हिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अनन्या बैठी हुई है। कहाँ पे बैठी हुई है? अनन्या एंड हर फ्रेंड। देखिए अनन्या के साथ कौन है? अनन्या के साथ हर फ्रेंड है। सीटिंग है, कहाँ पे सीटिंग है? इन क्लास में है। और क्या फेल्ट किया, क्या महसूस किया उसने? फेल्ट किया कि टेबल जो है ट्रिम्बलिंग कर रहा है, हिल रहा है वो। तो अब आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या आगे लिखा हुआ है। कह रहा है कि सम बॉडी साउटेड, कोई चिल्लाया। सम बॉडी साउटेड, कोई चिल्लाया। समबडी, कोई जो है साउटेड, चिल्लाया। इट्स एन अर्थक्वेक, क्या चिल्लाया? इट्स एन अर्थक्वेक, यह भूकंप है। क्या चिल्लाया? इट्स एन अर्थक्वेक, ये एक भूकंप है। कह रहा है कि टीचर क्विकली, जो वहाँ पे शिक्षक थे वो क्या किए? क्विकली, तुरंत। गॉट ऑल द चिल्ड्रेन, सभी बच्चों को क्या किए वो? आउट ऑफ द क्लास, क्या किए वो? सभी बच्चे को आउट ऑफ क्लास किए, क्लास के बाहर ले गए। कहाँ पे ले गए? बाहर। इनटू द ओपन फील्ड, आउट ऑफ द क्लास से कहाँ ले गए? इनटू द ओपन फील्ड, खुले मैदान में लेके गए। क्यों गए, कैसे गए, इसके बारे में आगे हम लोग फिर यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वाई आर वी गोइंग टू द फील्ड, ये पूछ रही है यहाँ पे। अनन्या की फ्रेंड है, वो पूछ रही वाई आर वी गोइंग टू द फील्ड। अनन्या की फ्रेंड क्या पूछ रही है? आस्क्ड, पूछा। किसने पूछा? अनन्याज फ्रेंड। अन्य है ये, अनन्या नहीं है, अन्य फ्रेंड। अन्य के फ्रेंड ने पूछा। क्या पूछा? वाई आर वी गोइंग टू द फील्ड। क्या पूछा? वाई आर वी गोइंग टू द फील्ड, हम लोग फील्ड में
क्यों जा रहे हैं, ये देखिए क्वेश्चन मार्क इसमें लगा हुआ है। वाई आर वी गोइंग टू द फील्ड, आस्क्ड पूछा, किसने पूछा, अनन्या, आन्या, आन्या है ये, आन्या, मैं अनन्या बोल दे रहा हूँ। आस्क्ड पूछा, पूछा किसने पूछा, अन्या, अन्या फ्रेंड रीनी ने पूछा, रीनी ने पूछा, रीनी, रीनी ने पूछा, रीनी। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है यहाँ पे कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, जब भी भूकंप आता है, देर इज़ ए पॉसिबिलिटी, एक संभावना होती है, दैट द बिल्डिंग माइट कोलैप्स, क्या संभावना होती है, दैट द, क्या संभावना होती है, दैट द बिल्डिंग माइट कोलैप्स, बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर जाएगा, धंस जाएगा, टूट जाएगा। सेड द टीचर, किसने कहा, सेड द टीचर, टीचर ने कहा, शिक्षक ने कहा। तो अनन्या के फ्रेंड ने क्या कहा, अनन्या, आन्या, आन्या, आन्या की फ्रेंड रीनी ने क्या पूछा, वाई वी आर गोइंग टू द फील्ड, हम लोग फील्ड में क्यों जा रहे हैं। तो ये कह रहा है, टीचर कह रहा है, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट बिल्डिंग माइट कोलैप्स, सेड द टीचर, बिल्डिंग माइट कोलैप्स, बिल्डिंग ध्वस्त हो सकता है, किसने कहा, टीचर ने कहा। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। कह रहा है कि टू अवॉइड गेटिंग इंजर्ड, जो है दुर्घटना से बचने के लिए, टू अवॉइड गेटिंग इंजर्ड, दुर्घटना से बचने के लिए, वी हैव टू गो इनटू, हम लोग को जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, वी हैव टू गो, हमको जाना पड़ेगा, इनटू, कहाँ पे जाना पड़ेगा, ओपन फील्ड में जाना पड़ेगा, खाली जगह पे जाना पड़ेगा। व्हाट काउजेज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जो है कैसे होता है, क्यों होता है, किसके कारण, काउजेज, किसके कारण, व्हाट काउजेज अर्थक्वेक, अर्थक्वेक कैसे होता है, किसके कारण होता है। आस्क्ड पूछा, किसने पूछा, ये रोहन ने पूछा, आस्क्ड रोहन। तो दे हैड रीच्ड द फील्ड बाय दिस टाइम, कर है कि अब तक जो है वो मैदान में पहुंच गए थे। दे हैड रीच्ड द फील्ड बाय दिस टाइम, अब तक वो क्या कर रहे थे, मैदान में पहुंच गए थे। एट दिस टाइम एंड द ट्रीमोर्स हैज़ स्टॉप्ड, ट्रीमोर्स हैज़ स्टॉप्ड, जो कंपन हो रहे थी, ट्रीमोर्स जो हो रहे थे कंपन, वो क्या हो गया, वो स्टॉप्ड हो गया, रुक गया, कंपन क्या हो गया, रुक गया। कह रहा है कि द टीचर मेड द, ये लिखा हुआ है द टीचर मेड द, मेड द के बाद क्या लिखा हुआ है, मेड द चिल्ड्रन गैदर्ड, एक साथ इकट्ठा किया, चिल्ड्रन को गैदर, इकट्ठा किया, अराउंड हर, अपने आसपास इकट्ठा किया, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, अर्थक्वेक इज़ ए नेचुरल कैलेमिटी, उन्होंने क्या कहा, एन अर्थक्वेक इज़ ए नेचुरल कैलेमिटी, अर्थक्वेक जो है क्या होता है, यह एक नेचुरल कैलामिटी होता है। एन नेचुरल कैलामिटी, आगे कर रहा है, ए नेचुरल कैलामिटी इज़, क्या कर रहा है, ए नेचुरल कैलामिटी इज़ ए डिज़ास्टर, नेचुरल कैलामिटी क्या होता है, इज़ ए डिज़ास्टर, एक डिज़ास्टर होता है, काउज्ड बाई, किसके कारण काउज होता है, ये नेचुरल एक्टिविटी, ये नेचुरल एक्टिविटी के कारण ये काउज होता है, काउज्ड बाई नेचुरल एक्टिविटी ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो नेचुरल एक्टिविटी होती है, नेचुरल एक्टिविटी, इसके कारण ये होता है। अब देख रहे हैं, कह रहा है कि दिस कैलामिटी कैन काउज, ये जो कैलामिटीज़ हैं, ये जो कैलामिटीज़ हैं, कैन काउज, ये कर सकते हैं, वाइड स्प्रेड, काफ़ी बड़ी मात्रा में, वाइड स्प्रेड एंड सीरियस डैमेज, और बहुत ही गंभीर डैमेज कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, ये लाइफ को कर सकते हैं,
टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ये जान और माल, जान टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, माल जो घर द्वार है, दोनों को ये डैमेज कर सकते हैं। कह रहा है कि सम फॉर्म, कह रहा है कि कुछ जो इसके प्रकार हैं, नेचुरल कैलामिटी के प्रकार हैं, वो इस प्रकार हैं। ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ आर, ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ आर, क्या क्या है नेचुरल कैलामिटीज़? तो एक अर्थक्वेक्स है और एक सुनामीज़ हैं। क्या है ये? सुनामीज़ हैं। फिर नेक्स्ट जो है वॉल्केनिक इरप्शन है। नेक्स्ट क्या है? वॉल्केनिक इरप्शन है। और वॉल्केनिक इरप्शन के बाद फ्लड्स है, बाढ़ वगैरह जो है, ड्राउट्स जो सूखा है, या आंधी तूफान जो चलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स। ये साइक्लोन्स भी जो है ये नेचुरल कैलामिटीज़ में आता है। तो क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल कैलामिटीज़ का एग्जाम्पल? नंबर 1 में करेंगे अर्थक्वेक, दूसरा सुनामीज़, तीसरा वॉल्केनिक इरप्शन, चौथा हम लोग क्या करेंगे? चौथा है आपका फ्लड्स है, पांचवा क्या है? ड्राउट्स है, और छठा क्या है? छठा साइक्लोन है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है। क्या है ये एक्टिविटी? हम लोग देखते हैं। ये एक्टिविटी नंबर 1 है। ये कर रहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग, हमको एक लिस्ट बनाना है। यू नीड टू कैरी, आपको ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। व्हेन फेस्ड विथ नेचुरल कैलामिटी, जब भी कहीं नेचुरल कैलामिटी होती है तो क्या क्या सामानों की लिस्ट हम लोग बनाएंगे, उसकी लिस्ट तैयार करेंगे। राइट डाउन, और इसको लिखेंगे। राइट डाउन वाई दे आर, और क्या लिखेंगे? राइट डाउन वाई दे आर नीडेड, और हम लोग लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। एंड राइट डाउन वाई दे आर नीडेड, और क्यों ज़रूरत है इसके बारे में भी हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे एक घर दिख रहा है, तो भूकंप आया है तो क्या हुआ? ये घर में देखिए ये क्रैक यहाँ पे हो गया है, ये गाड़ी जो है ये पलट गई है, ये देखिए खिड़की वगैरह जो है ये टूट गया है, इधर भी कुछ डैमेज जैसा दिख रहा है। तो ये क्या है कि अर्थक्वेक है, जब भी भूकंप आता है इस तरह की जो है गड़बड़ी होती है। तो अब हम लोग अर्थक्वेक के बारे में देख रहे हैं कि अर्थक्वेक क्या है। कर रहा है अर्थक्वेक, अर्थक्वेक इन्वॉल्व्स द पावरफुल मूवमेंट। क्या होता है? पावरफुल मूवमेंट होता है। किसका पावरफुल मूवमेंट होता है? पावरफुल मूवमेंट ऑफ रॉक्स का होता है। और किसका होता है? रॉक्स का होता है। कहाँ होता है? इन द अर्थ क्रस्ट, जो पृथ्वी है हमारी गोल है, हम लोग जानते हैं। वी नो दैट दिस इज अ orange shape our earth is there, and this earth is made up of different layer of rocks, different layer of rocks हैं ये। तो ये जो है तो ये अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स वगैरह हैं, इसकी मूवमेंट से क्या होती हैं? ये आपकी अर्थक्वेक जो है ये आती हैं। आगे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि जब ये मूवमेंट करती हैं, अर्थ की जो ये रॉक्स की लेयर हैं ये मूवमेंट करती हैं, ये वाला मान लीजिए इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो दोनों आपस में टकराएगा। द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी क्रिएट्स, दो चट्टाने रॉक्स जो हैं आपस में टकराती हैं तो ये रैपिड रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। वेव के फॉर्म में ये रिलीज होता है। दैट ट्रैवल थ्रू द अर्थ, और अर्थ के ऊपर तक ये आता है। कह रहा है यहाँ पे कि अर्थ जो है, अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। अर्थ कितने से लेयर से बना हुआ है? द अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। 4 लेयर से ये अर्थ बना हुआ है। पहला क्या है? पहला तो है आपका ये इनर लेयर है। पहला क्या है? ये इनर लेयर है। दूसरा लेयर क्या है? दूसरा लेयर को हम लोग बोलते हैं आउटर लेयर, और तीसरे लेयर को मेंटल है, और चौथे लेवल को क्या कहते हैं? क्रस्ट हम लोग कहते हैं। कह रहा है कि व्हेन द पीसेस स्लाइड,
ये जो अर्थ है और अर्थ के भीतर में जो बहुत सारे चट्टान के पीसेस हैं ये आगे पीछे होते। व्हेन द पीसेस स्लाइड, जब ये स्लाइड करते हैं आगे पीछे जाते हैं। करा है अपार्ट, जब एक दूसरे से ये आगे पीछे जाते हैं। दे क्रिएट ए ट्रीमेंडस फोर्स, वो ट्रीमेंडस बहुत ही शक्तिशाली फोर्स यहाँ पे क्रिएट होता है। करा है कि दिस फोर्स काउजेज, यही फोर्स जो है दिस फोर्स काउजेज ये करता है, क्या करता है, अर्थ टू सेक, अर्थ द अर्थ टू सेक, ये पृथ्वी को हिला देता है, सेक कर देता है, हिला देता है। कह रहा है कि अंडरनीथ द अर्थ सरफेस, कह रहा है कि अंडरनीथ द अर्थ सरफेस, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के नीचे के लेयर में, नीचे के लेयर में बता रहा है। लाई टेक्टोनिक प्लेट, ये जो पृथ्वी है ये आपके भीतर में ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। ये क्या है, ये ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अर्थ सरफेस लाइज टेक्टोनिक प्लेट्स, कहाँ अर्थ सरफेस पे क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट होता है। दिस प्लेट मूव एंड शिफ्ट, वो प्लेट क्या करता है, मूव करता है। वो प्लेट क्या करता है, दिस प्लेट मूव एंड शिफ्ट, स्लाइड अंडर वन अनदर और पुश अप अगेंस्ट ईच अदर। कह रहा है कि आगे जाता है या पीछे जाता है, एक दूसरे को या तो पुश करता है। कह रहा है कि दिस मूवमेंट में काउज एन अर्थक्वेक, तो ये जो है स्लाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। उस समय क्या होता है, उसी समय अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक आर फेल्ट बाय एन अर्थक्वेक वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन होता है, सैकिंग जो हिलने लगता है, एंड समटाइम शिफ्टिंग ऑफ ग्राउंड, कभी कभी तो क्या होता है, जमीन जो है ऊपर उठ जाता है। कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, ये अर्थक्वेक जहाँ से ऑरिजिनेट होता है, अर्थक्वेक जहाँ से ऑरिजिनेट होता है, द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड ईपी सेंटर। ये देखिए क्वेश्चन भी है हमारे टेक्स्ट बुक में कि ईपी सेंटर क्या है, ईपी सेंटर क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक का ओरिजिन है, इज कॉल्ड द ईपी सेंटर, उसी को क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक है उसके बारे में कहता है कि साइंटिस्ट हु स्टडी अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक का स्टडी करते हैं, आर कॉल्ड, उसको कहते हैं सीज़मोलॉजिस्ट, उसको क्या कहते हैं, सीज़मोलॉजिस्ट कहते हैं। आगे कह रहा है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ अर्थक्वेक इज नॉन एज सीज़मोलॉजी। तो ये सीज़मोलॉजी क्या है, ये सीज़मोलॉजी क्या है, ये सीज़मोलॉजी क्या है, कह रहा है द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विथ अर्थक्वेक इज नॉन एज सीज़मोलॉजी। तो सीज़मोलॉजी क्या है, जिसमें विज्ञान की वह शाखा है, ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वह शाखा है जो कंसर्न्ड है, संबंधित है किसी से, विथ अर्थक्वेक, उसी को कहते हैं इज नॉन एज सीज़मोलॉजी। आगे लिखा है द रिचर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक को किससे नापा जाता है, तो कह रहा है कि अर्थक्वेक को नापने के लिए रिचर स्केल होता है, रिचर स्केल। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि ओवर 80% ऑफ अर्थक्वेक, कितना, कह रहा है कि ये 80% तक, ओवर 80% ऑफ अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन द पैसिफिक ओशन। कहाँ होता है ये, पैसिफिक ओशन, इन ए प्लेस नॉन एज द रिंग ऑफ फायर, उस प्लेस का नाम है रिंग ऑफ फायर। अब यहाँ पे एक छोटा सा
दिया हुआ है यहाँ पे। कह रहा है कि डिड यू नो, कह रहा है कि डिड यू नो, क्या आप जानते हैं। कह रहा है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कह रहा है ये कि एन मेसिव अर्थक्वेक स्ट्रक द कोस्ट ऑफ सुमात्रा ऑन 26 December 2004 रिजल्टिंग इन ए सुनामी। कह रहा है कि मैसिव अर्थक्वेक जो है हुआ था, कोस्ट ऑफ सुमात्रा में हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को हुआ था। रिजल्टिंग इन सुनामी, इसके कारण क्या आ गया था? सुनामी आ गया था। समुद्र का पानी जो है ज़मीन में ये आ जाता है, उसको सुनामी कहते हैं। विच किल्ड एन एस्टिमेटेड, जो कि मारा, कितना एस्टिमेटेड, संभावित रूप से 2,30,000 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। एंड डिस्ट्रॉयड मतलब तोड़ा, बर्बाद किया। ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा संपत्ति का नुकसान हो गया। कह रहा है कि दिस सुनामी रीच्ड ए हाइट ऑफ 50 मीटर, जो है ऊंचाई में 50 मीटर, एंड ट्रेवल्ड 5 किलोमीटर इन लैंड, और ज़मीन पे जो है 5 किलोमीटर पानी आ गया। एंड काउज डिस्ट्रक्शन इन ऑलमोस्ट, कर रहा है कि ये जो है इतना बड़ा था कि काउज्ड डिस्ट्रक्शन, हानि पहुंचाया, क्षति पहुंचाया, डिस्ट्रक्शन इन ऑलमोस्ट 14 कंट्री। कर रहा है कि ये सुनामी इतना भयंकर था कि करीब करीब 14 देशों को जो है वो नुकसान पहुंचाया। अब यहाँ पे देखिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, सिंक खोले। ये सिंक होल, ये सिंक होल है, ये सिंक होल। तो ये क्या है? सिंक होल क्या है? ए सिंक होल इज़ ए होल, क्या है? सिंक होल क्या है? कह रहा है कि ये होल है, दैट इज़ फॉर्म्ड, ये बनता है। कब बनता है? ये इन द ग्राउंड, ये ग्राउंड में बनता है, ज़मीन पे। व्हेन नेचुरल इरोजन, जब प्राकृतिक रूप से इरोजन होता है। मिक्स द डॉट, क्या बनाता है? डॉट बनाता है। एंड, और उसके बाद क्या होता है? एंड रॉक वॉश अवे, रॉक जो है क्या होता है? वॉश अवे हो जाता है। एंड देयर इज़ नथिंग, और वहाँ क्या होता है? कुछ नहीं होता है। नथिंग अंडरनीथ द ग्राउंड एनी मोर टू सपोर्ट इट, नीचे से कह रहा है कि खाली हो जाता है, अब ज़मीन को सपोर्ट देने के लिए कुछ रहता नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको हम लोग कहते हैं सिंक होल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? सिंक होल कहते हैं। अब है यहाँ पे एक डायग्राम है, ये वॉल्केनो का डायग्राम है। देखिए ये कितना सुंदर सा ये डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है? तो ये वॉल्केनो का है। ये देखिए, ये दिख रहा है कि ये पहाड़ से जो है ना कुछ निकल रहा है। पहाड़ से ये क्या निकल रहा है? ये कुछ निकल रहा है। इसको क्या कहते हैं? वॉल्केनो कहते हैं। हम लोग को इसका डायग्राम जो है फिगर अपने कॉपी में बना के दिखाना है। एक कॉपी तो स्कूल के क्लासरूम में सटेगी, और सेम कॉपी जो है जहाँ पे घर में हम स्टडी करते हैं वहाँ पे इस डायग्राम को बना के लगाएंगे। कह रहा है ये वोल्केनो इज़ फॉर्म्ड, कह रहा है कि वोल्केनो जो है बनता है। कह रहा है कि वोल्केनो इज़ फॉर्म्ड व्हेन हॉट मोल्टन रॉक एश एंड गैसेस escape from an opening in the earth's surface। कह रहा है कि हॉट मोल्टन रॉक, जब पिघले हुए पत्थर हैं, ऐश है, राख है, और गैसेस है, स्कैप, ये निकलता है कहाँ से? ओपनिंग इन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे जो ओपनिंग है वहाँ से निकलता है। कह रहा है कि द मोल्टन रॉक एंड ऐश, जो कह रहा है कि जो मोल्टन रॉक है, पिघला हुआ रॉक है, और ये ऐश जो आपका राख है, सॉलिडिफाई, कह रहा है कि ये जम जाते हैं। कब जम जाते हैं? एज दे कूल, जैसे जैसे ये ठंडा होते जाते हैं ये जम जाते हैं।
फॉर्मिंग ए टिपिकल वॉल्केनो शेप। और ये कैसे ये शेप होता है, तो ये वॉल्केनो शेप में ये होता है। आगे बता रहा है एज ए वॉल्केनो इरप्ट्स इट स्प्लिट हॉट लावा दैट फ्लो डाउन। कह रहा है कि ये जो है, मान लीजिए कि यहाँ से ये हॉट लावा ये निकल रहा है ज़मीन के ऊपर के सरफेस से, दैट फ्लो डाउन, उसके बाद ये ऐसे नीचे ये ऐसे ये आ जाता है, यहाँ से फिर ये ऊपर से ये फिर ये नीचे ये आ जाता है। कह रहा है हॉट एज, कह रहा है कि हॉट ये एज हॉट एज एंड गैसेस आर थ्रोन इनटू द एयर। गैसेस कहाँ चली जाती हैं, ये वॉल्केनोज हैं तो गैसेस ये ऊपर चली जाती हैं, गैसेस ये ऊपर चली जाती हैं। कह रहा है कि वॉल्केनिक फ्लोज आर कॉल्ड लहार्स। क्या कहते हैं, वॉल्केनिक फ्लोज आर कॉल्ड लहार्स इसको हम लोग कहते हैं। अब ये बता रहा है कि वॉल्केनोज आर ऑफ 3 टाइप्स। वॉल्केनो कितने तरह के होते हैं, कह रहा है कि 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एक्टिव, एक होता है डॉर्मेंट, एक होता है एक्सटिंक्ट। ये क्वेश्चन भी है, टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन भी है। वॉल्केनोज आर ऑफ 3 टाइप। पहला क्या है, एक्टिव है, दूसरा क्या है, डॉर्मेंट है, और तीसरा क्या है, तीसरा जो है एक्सटिंक्ट है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि वॉल्केनोज आर ऑफ 3 टाइप। नंबर 1 इज़ अ एक्टिव, नंबर 2 इज़ अ डॉर्मेंट एंड नंबर 3 इज़ अ एक्सटिंक्ट। कह रहा है कि एक्टिव वॉल्केनोज कैन इरप्ट एट एनी टाइम। जो एक्टिव वॉल्केनोज हैं कैन इरप्ट, वो कभी भी उससे लावा निकलना शुरू हो सकता है एट एनी टाइम। कह रहा है कि डॉर्मेंट वॉल्केनोज जो सुषुप्त अवस्था में हैं हैव इरप्टेड इन द पास्ट बट हैव नॉट इरप्टेड रिसेंटली। वो जो डॉर्मेंट है वो कभी जो है एक्टिव हुआ था, लेकिन अब जो है ये बट हैव नॉट इरप्टेड रिसेंटली, लेकिन अब जो है रिसेंटली कुछ सालों से वो शुरू नहीं हुआ है। एंड क्या कर रहा है, एंड क्या कर रहा है ये देखा जाए, एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर अनलाइकली टू इरप्ट। और जो एक्सटिंक्ट होते हैं वॉल्केनोज आर अनलाइकली टू इरप्ट, ये फिर इरप्ट नहीं होते हैं, एक्सटिंक्ट जो हो जाते हैं। और क्या क्या कर रहा है वॉल्केनोज के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ये वॉल्केनोज कैन काउज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, काफ़ी भारी मात्रा में वॉल्केनो जो है जान और माल की क्षति ये पहुंचा सकते हैं। आगे बता रहा है कि लावा प्रोड्यूस ड्यूरिंग इरप्शन ऑफ ए वॉल्केनो डिस्ट्रॉय मेनी बिल्डिंग्स। जो लावा निकलती है वो बिल्डिंग पे अगर आ जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्लांट्स पे आ जाएगी तो प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एनिमल पे आएगी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम हॉट, ये इतना ज़्यादा गर्म होता है कि जिस चीज़ पे भी पड़ेगा उसको वो बर्बाद कर देगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये क्या है लिखा हुआ है, फ्लड्स के बारे में है। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्लड्स के बारे में है, बाढ़ के बारे में है। कह रहा है कि फ्लड्स आर काउज्ड, ये होता है, कैसे होता है, ड्यू टू हैवी रेन्स, काफ़ी भारी मात्रा में बरसात हो गया, हैवी रेन्स हो गया है। ओवरफ्लोइंग रिवर, रिवर में जो है पानी अत्यधिक पड़ रहा है। और ओशंस वेव, जो समुद्र की लहरें हैं, कमिंग ऑन शोर, जब वो किनारे आने लगती हैं ज़ोर ज़ोर से तो उससे भी फ्लड हो सकता है। कह रहा है कि ए सडन लोकल फ्लड यूजुअली ड्यू टू हेवी रेन इज़ कॉल्ड फ्लैश फ्लड। ये फ्लैश फ्लड क्या है, ये फ्लैश फ्लड जो है इसके क्वेश्चन भी हमारे टेक्स्ट बुक में है। कह रहा है कि सडन लोकल फ्लड यूजुअली ड्यू टू हेवी रेन इज़ कॉल्ड फ्लैश फ्लड।
तो एकाएक जो वर्षा होती है उसके कारण जो बाढ़ आता है उसको क्या कहते हैं, उसको फ्लैश फ्लड कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, हम लोग डायग्राम देख रहे हैं ये। तो डायग्राम में यहाँ पे लिखा है सुनामी का, ये डायग्राम है, ये देखिए सुनामी का। यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि समुद्र के किनारे में जो घर वगैरह होंगे वो समुद्र से बड़ी बड़ी लहरें 50 फीट लंबी ये लहरें उठ सकती हैं, और जो भी आसपास गांव होगा, शहर होगा, उसको वो बर्बाद कर देंगे। पानी की इतनी प्रेशर होती है। तो ये सुनामी के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो सुनामी क्या है, ये कह रहा है कि ए सुनामी इज ए लार्ज ओशन वेव काउज्ड बाय एन अंडर वाटर। ये वाटर जो है इसमें इतनी ज़्यादा करंट आ जाती है, धारा प्रवाह आ जाती है, प्रेशर आ जाती है कि ये ओशन वेव आती हैं, और ये काउस क्या करती हैं, किसके द्वारा होती हैं, अंडर वाटर के थ्रू ये होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये लिखा है, कह रहा है कि फ्लैश फ्लड अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्सप्लोजन। ये देखिए यहाँ पे फ्लैश फ्लड का यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फ्लैश फ्लड का डायग्राम है। काफ़ी बारिश हुई तो कार वगैरह जो है ये सारे जो है डूब गए, इसको फ्लैश फ्लड हम लोग बोलते हैं। कह रहा है यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इट इज़ ए सीरीज ऑफ ओशन wave that send water sometime reaching height of over 100 feet on the land। ये 100 फीट तक ऊपर ये वेव जो है समुद्र की ये उठती हैं। इसके पहले 50 फीट ही लिखा हुआ था। These wall of water can cause extreme destruction। ये क्या करती हैं, पानी extreme destruction when they crash ashore, जब वो पहुँचती है क्रैश एशोर, एशोर मतलब समुद्र के किनारे पे पहुंचती है। तो आगे लिखा है सुनामीज आर ऑल्सो काउज्ड बाई लैंडस्लाइड। ये सुनामी जो है लैंडस्लाइड के कारण भी होता है अंडर वाटर सरफेस। लैंडस्लाइड कहाँ होता है, ये अंडर वाटर सरफेस पे होता है, तो उसके कारण भी सुनामी आता है। आगे ये बता रहा है कि साइक्लोन है, क्या बता रहा है, साइक्लोन है, हेरिकेन है एंड टाइफोन है, आर डिफरेंट नेम फॉर, ये अलग अलग नाम है, किसके लिए नाम है, साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो साइक्लोनिक आंधी है आपका स्टॉर्म, दैट फॉर्म ओवर द ओशन। ये कहाँ होता है, ये भी आपका जो है ओशन में होता है। करा है इन डिफरेंट रीजन दे आर नॉन बाइज डिफरेंट नेम्स। कह रहा है कि इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इसका होता है। कह रहा है इन द अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक दे आर कॉल्ड हैरिकेन्स। इसको क्या कहते हैं, हैरिकेन्स बोलते हैं। इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, ये कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक के बारे में यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इन द नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक दे आर कॉल्ड टाइफोन्स। इसको क्या कहते हैं, टाइफोन्स कहते हैं। एंड दे आर कॉल्ड, कह रहा है कि उसको कहते हैं, दे आर कॉल्ड, क्या कहते हैं, साइक्लोन इन साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। इसको कहते हैं हम लोग टाइफोन, एंड दे आर कॉल्ड साइक्लोन्स इन द साउथ पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। अब हम लोग नेक्स्ट पेज के बारे में ये देख रहे हैं, ड्राउट के बारे में, सूखा के बारे में। ये देखिए सूखा ऐसा आता है कि ज़मीन जो है अंदर से सूख के ये फट जाती है, इसी को जो है हम लोग ड्राउट बोलते हैं, ड्राउट, या फिर इसको सूखा हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे ड्राउट के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब हम लोग एक दो लाइन ये पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे। ड्राउट क्या है,
ड्राउट इज द abnormal dryness of soil caused by level of rainfall well below average over a lengthy period। कह रहा है कि बहुत दिन तक अगर सूखा पड़ जाता है, सॉइल जो है उसमें ड्राइनेस, एबनॉर्मल ड्राइनेस होती है काफ़ी दिनों के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ड्राउट कहते हैं, उसे सूखा कहते हैं। करा हॉट ड्राई विंड्स, ये हॉट ड्राई विंड्स है, और क्या है, शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, वर्षा की कमी है, और क्या है, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, रिजल्टिंग इन द इवेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द ग्राउंड कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू कंडीशन ऑफ ड्राउट। कर रहा है कि ड्राउट रिजल्ट इन क्रॉप फेल्योर एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ये क्या कर रहा है कि सूखा किसे रिजल्ट, सूखे में क्या होता है, ड्राउट में क्या होता है, कर रहा है कि क्रॉप फेल्योर, कोई फसल जो है वहाँ पे नहीं लग पाएगी, और क्या हो जाएगा, शॉर्टेज ऑफ वाटर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ये ऐसे घूमते 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 ये बड़ा सा ये ऐसे बना है, इसको टॉर्नेडो बोलते हैं। हवा की लहर जो है घूमते घूमते ऊपर चली जाए तो उसे टॉर्नेडो बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, उसे टॉर्नेडो बोलते हैं। तो अब टॉर्नेडो के बारे में एक या दो लाइन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है कि टॉर्नेडो इज़ ए फीड्स रोटेटिंग कॉलम। ये क्या है, रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर, ये एयर का कॉलम है। दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद द बोथ द सरफेस ऑफ अर्थ एंड ए लार्ज टेल टाइफोन, ए लार्ज टाइप ऑफ क्लाउड दैट ब्रिंग हैवी रेन और ए थंडर स्टोर्म। ये जो है थंडर स्टोर्म ये ला सकता है। अब जो है, अब यहाँ पे दिया हुआ है टोर्नाडोस। टोर्नाडोस ये क्या है, टोर्नाडोजेस, टोर्ना ये हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, टोर्नाडोजेस आर इन द फॉर्म ऑफ ए विजिबल फनल। ये कैसा दिखता है, विजिबल फॉनल जैसा दिखता है। हुज नैरो, कह रहा है कि हुज नैरो जो संकरा भाग है, एंड टचेस द अर्थ, जो संकरा भाग है वो क्या करता है, छोटा वाला जो कम चौड़ा है वो अर्थ को करता है। एंड इज ऑफन सराउंडेड बाई ए क्लाउड ऑफ डिब्रीज एंड डस्ट। इसमें क्या होता है, क्लाउड ऑफ डिब्रीज एंड डस्ट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड फायर के बारे में हम लोग देख रहे हैं। वाइल्ड फायर, जंगल में जो है आग लग जाती है, बहुत सारे जीव जंतु जो है उसमें मर जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वाइल्ड फायर्स बोलते हैं हम लोग, उसको वाइल्ड फायर्स हम लोग बोलते हैं। कह रहा है कि वाइल्ड फायर्स आर लार्ज फायर्स, ये क्या है, बहुत बड़ी आग है ये, विच ऑफन स्टार्ट इन फॉरेस्ट। ये कहाँ जनरली होता है, तो ये फॉरेस्ट में जनरली होता है, फॉरेस्ट के जो एरिया हैं वहाँ पे ये होता है। अब हम लोग देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कहाँ गया, कह रहा है कि कॉमन काउजेज आर लाइटनिंग। ये क्या है, वाइल्ड फायर का ये क्या है, कॉमन काउजेज, कह रहा है कि लाइटनिंग है, बिजली चमकना है। एंड ड्राउट, बहुत दिनों से सूखा है तो वहाँ पे आग लगने की संभावना जो है ज़्यादा है। तो ये ड्राउट की कंडीशन रहेगी, सूखा का कंडीशन रहेगा तो वहाँ पे आग लगने की संभावना ज़्यादा है। बट मे ऑल्सो बी स्टार्टेड बाई ह्यूमन, और मे ऑल्सो बी स्टार्टेड बाई ह्यूमन नेग्लिजेंस। ये मनुष्य की
दूरदर्शिता के कारण भी, नेग्लिजेंस के कारण भी हो सकता है। और क्या लिखा हुआ है, और आर्सन, और ये आर्सन के कारण भी हो सकता है। कह रहा है कि दे कैन स्प्रेड टू पॉपुलेटेड एरिया, दे कैन स्प्रेड टू ए पॉपुलेटेड एरिया। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं ये यहाँ वहाँ भी जा सकता है। एंड आर ए थ्रेट टू ह्यूमन, और ये क्या करता है, थ्रेट टू ह्यूमन, जान माल की ये क्या करता है, क्षति करता है। प्रॉपर्टी एंड वाइल्ड लाइफ, ये जो है जो भी जंगल के पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, सभी को वो नुकसान करता है। वाइल्ड लाइफ, जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी है, वाइल्ड लाइफ, ये उसको भी क्या करता है, उसको भी बर्बाद कर देता है। आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि ये लैंडस्लाइड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये लैंडस्लाइड से क्वेश्चन भी है, हमारी बुक में जो है क्वेश्चन भी है। तो ये लैंडस्लाइड क्या है, जब ऊपर से पहाड़ वगैरह खसकता है, ऊपर से नीचे आ जाता है, रास्ता जाम वगैरह हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैंडस्लाइड, हम लोग बोलते हैं। कह रहा है ए लैंडस्लाइड इज डिस्क्राइब्ड एज एन आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल अलोंग ए स्लोप। ये क्या कर रहा है कि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक्स, पहाड़ से ऊपर से नीचे रॉक आ जाते हैं, और क्या आता है उसके साथ, सॉइल भी आ जाता है, अलोंग ए स्लोप। अब जो है यहाँ पे कर रहा है कि हाउ टू स्टे सेफ ड्यूरिंग ए नेचुरल कैलामिटीज़। ये जो है ये हम लोग दूसरे वीडियो, सेकंड पार्ट जो है आएगी इसकी, की जो सेकंड पार्ट हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हाउ टू स्टे सेफ ड्यूरिंग ए नेचुरल कैलामिटीज़ के बारे में हम लोग सेकंड वीडियो में बात करेंगे।